दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा एंजल वन लिमिटेड। दोस्तों एंजल वन जो कि एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जिसको आप काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं और यह एक अभी जो है स्टॉक ब्रोकिंग के साथ-साथ एक एनबीएफसी भी हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी जो है बन चुकी है। तो कंपनी जो है जिस प्रकार से इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री किया था, उसके बाद फिर कंपनी के शेयर में आपको काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने को मिला था, काफ़ी शानदार जो है तेज़ी देखने को मिला था। लेकिन अभी अगर बात करें तो कंपनी का शेयर लगातार गिर रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है और आगे जो है क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों अगर एंजल वन की हम बात करें तो कंपनी जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करने का काम करते हैं, जिसमें ब्रोकिंग सर्विसेज हो गया, रिसर्च सर्विसेज हो गया और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज हो गया, लोन अगेंस्ट शेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड इन्वेस्टर एजुकेशन, ये सारी चीजें जो है काम यह कंपनी करने का कंपनी करती है। अब दोस्त कंपनी की अगर केपीआईस की बात करें, इनका जो की पॉइंट जो है कहाँ पर है, तो क्वार्टर फोर 2024 की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टोटल क्लाइंट बेस कंपनी के पास अभी जो है 22.2 मिलियन इनके क्लाइंट बेस हैं। ग्रॉस क्लाइंट बेस की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जो है ग्रॉस अभी जो क्लाइंट क्लाइंट बेस है वो जो मतलब जो टोटल इक्विजिशन इनके पास हुआ है 2.9 मिलियन है और एनएससी एक्टिवेटेड क्लाइंट बेस की बात करें तो 6.1 मिलियन है और टोटल ऑर्डर्स की बात करें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें तो 471 मिलियन से। एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो 44.4 ट्रिलियन इनका जो है डेली टर्नओवर होता है। और क्लाइंट बेस की अगर बात करें कि कौन कितने एज के इनके पास क्लाइंट है, तो 48% जो लगभग जो इनके क्लाइंट्स हैं वो 25 साल के नीचे के हैं और जो 52% 52% जो क्लाइंट्स हैं वो 25 साल के ऊपर के हैं। अगर मार्केट शेयर की बात करें इंडिया में इनके जो और पीयर्स हैं उनके साथ जो इनका भारत में जो मार्केट शेयर टोटल, तो डीमेट अकाउंट की बात करें तो 15% जो डीमेट अकाउंट है इनके पास है ओवरऑल जितने भी है, और जिसमें से एक्टिवेटेड एनएससी क्लाइंट्स बेस की अगर बात करें तो लगभग वो भी जो है 15% के आसपास ही है। रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू जो आता है टोटल, ग्रॉस रेवेन्यू ब्रोकिंग जो आता है वो 68% आता है और इंटरेस्ट से जो रेवेन्यू आता है जो कि डिपॉजिट से, इंटरेस्ट डिपॉजिट से आता है वो लगभग 18% के आता है। और उसके बाद फिर जो एसेंशियलरी जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं इनके, उससे लगभग 8% आता है, डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ से 4% आता है, डिस्ट्रीब्यूशन से 1% और अदर से भी जो 1% के आसपास आता है। इनका जो अगर मैं ग्रॉस ब्रोकिंग रेवेन्यू की बात करूँ जो कि 68% है, उसमें उस 68% में एफएनओ से 85% आता है और कैश से 11% और कमोडिटी से 4% से आता है। तो इन सब मिला कर के वो 68% होता है। दोस्तों कंपनी ने अभी जो है कुछ बीते हुए समय पर 4 अप्रैल 2024 की अगर मैं बात करूँ तो वो जो है क्यूआईपी लॉन्च किया था, जिसमें कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए जो का जो है राइज़ किया था, जो कि इनका जो प्राइस था, जो शेयर का प्राइस था क्यूआईपी का, वो था ₹2555 पर इक्विटी शेयर, ₹10 के फेस वैल्यू से इन्होंने राइज़ किया था। मतलब 1500 करोड़ रुपए इन्होंने राइज़ किया था और ये ज़रूरत इसके लिए क्यों पड़ा? क्योंकि कंपनी जो मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसको और भी बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सके। इसलिए जो है इन्होंने इस क्यूआईपी फैसिलिटीज़ को अपना जो है 1500 करोड़ रुपए रेज़ किया था। और इस जो क्यूआईपी में भाग लेने वाले जो इन्वेस्टर्स थे, वो कौन-कौन थे? इनकी अगर हम बात करें तो क्यूआईपी का मतलब वही होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स हैं, वो कौन-कौन से जो है जो है इनके बारे में बात करते हैं। तो इनके जो की इन्वेस्टर्स जो थे, वो अभी हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हो गया और व्हाइट ओक, निप्पॉन इंडिया, गोल्डमैन सेच, एसेट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ इनके, ये सब लोग जो इनके इन्वेस्टर्स हैं। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ें हैं। तो बाकी चीज़ें तो ठीक है कंपनी का। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं इनके क्वार्टर रिज़ल्ट के बारे में जो कि अभी आया है, उसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वार्टर रिज़ल्ट के ऊपर चर्चा करेंगे तो देखेंगे आप कि अभी जो कंपनी का जो पिछले साल दिसंबर 2023 में कंपनी ने क्या किया था, तो सेल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ने
59 करोड़ रुपए का सेल्स किया था पिछले दिसंबर में, जो कि अभी सन 2024 का जो दिसंबर है उसमें सेल्स इनका जो है कितना हो गया, 1262 करोड़ का इनका जो है सेल्स हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे तो 19% का ग्रोथ है। लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी गिरावट आपको नजर आ रहा है। 15 करोड़ का जो है सेल्स किया था पिछले क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, जो कि अभी घट करके कितना हो गया, 1262 करोड़। तो दोस्त हमेशा जो मार्केट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो क्वार्टर और क्वार्टर को बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। भले ही कम ग्रोथ करो, लेकिन जो है गिरावट नहीं आना चाहिए। जैसे ही गिरावट आता है तो शेयर प्राइस में डेफिनेटली आपको जो है गिरावट देखने को मिलेगा। और सेम सेम चीज जो है एंजन वर्ल्ड के साथ अभी वही हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको सारी चीजें ग्रोथ नजर आएगा। अब जैसे कि नेट प्रॉफिट में नजर डालेंगे तो नेट प्रॉफिट भी जो है पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में 260 करोड़ था, अभी कितना है, 281 करोड़। तो लगभग 8% का ग्रोथ है साल दर साल। लेकिन अगर वही हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 423 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, काफी शानदार था। लेकिन जो है अभी अगर आप देखेंगे तो 281 करोड़ है। तो क्वार्टर और क्वार्टर बेस पे आप देखेंगे तो काफी ज्यादा की जो है यहाँ पे गिरावट हो गया, जिसकी वजह से आपको शेयर प्राइस नीचे जाते हुए दिख रहा है। उसी तरीके से ईपीएस में भी आप देखेंगे तो 46 का जो है इनका ईपीएस हो चुका था, 47 रुपीज के आसपास, जो कि घट करके कितना हो गया है, 31 रुपए हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर डिपेंड करता है। और पिछले साल भी जो है 31 रुपए था, तो ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट नहीं है यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी जो अभी शेयर्स का भी जो है अलॉटमेंट किया हुआ था, इसी वजह से जो है हो सकता है, या फिर नहीं, वो तो एक अलग रीजन होगा। लेकिन यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में आपको कोई ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के ओवरव्यू में जाते हैं कि फंडामेंटल किस प्रकार से, अभी जो इनका वैल्यूएशन किस प्रकार से, उसको अगर हम चेक करते हैं तो देखिए, अगर हम ओवरव्यू पे ध्यान देंगे तो अभी कंपनी का जो मार्केट कैप है 21,394 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस कितना है, तो 2,371 रुपए का करंट शेयर प्राइस है, जो कि 52 वीक हाई 3,503 रुपए और 52 वीक लो 2,025 रुपए है। जो कि 52 वीक लो एक बेहतरीन सपोर्ट जोन पर भी है, उसको मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा। अभी अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करें, कंपनी का जो पी है, स्टॉक का पी है, वो 15-16 का है, जो कि इंडस्ट्री पी से ज़्यादा महंगा नहीं है। इंडस्ट्री पी भी जो 15.5 का है, तो बहुत ज़्यादा जो है महंगा नहीं है, आप बोल सकते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल प्राइस पर है। आप इसको ना तो ओवर ओवर वैल्यूड यहाँ पर जो है बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। कंपनी का आरओई और आरओसी काफ़ी शानदार है। आप देखेंगे कंपनी का आरओसी कितना है, 38.7% का है। और कंपनी का आरओई आप देखेंगे तो 43.3% का, तो ये काफ़ी शानदार है। अभी भी फेस वैल्यू कितना है, 10 का है। मतलब आने वाले समय पर स्प्लिट बोनस जो भी अगर कंपनी आपको देता है तो अच्छी बात है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ, पीईजी रेशियो के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है 0.23 जो है इनका पीईजी है। तो ये भी काफी सस्ता प्राइस में आपको मिल रहा है, सस्ता वैल्यूएशन आपको बोलेंगे यहाँ पर। कंपनी पे अगर डेप्ट की बात करें तो कर्जा कितना का है, 3,135 करोड़ का कर्जा है कंपनी के पास। उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास कितना रिजर्व है, 5,188 करोड़ रुपए का रिजर्व है। तो कंपनी जो है डेट फ्री होने के साथ साथ क्या है, कैश रिच भी है, क्योंकि इनका जो अब डेप्ट इक्विटी रेशियो आप देखेंगे काफी कम है, 0.59 का इनका जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो है। इनके साथ अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो 7.72 का है, जो कि कंपनी के कर्ज चुकाने की क्षमता, मजबूत क्षमता को दर्शाता है। ये भी काफी बेहतरीन चीज है। अब अगर हम कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे लास्ट 3 साल में एवरेज, अगर हम जो है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पे अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कंपनी ने 3 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ किया है 55% का जो है लगभग एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ किया है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 50% का इनका जो सेल्स ग्रोथ है। तो ग्रोथ भी काफी बेहतरीन है। और आने वाले समय पर जो है डेफिनेटली और भी अच्छा ग्रोथ जो है हो सकता है, क्योंकि कंपनी एक अच्छे सेक्टर पर इंटर कर चुका है, इंश्योरेंस सेक्टर पर, जो कि हर किसी का जो है जरूरत है, हर किसी का जो है अभी डिमांड है, ऐसा हम जो है बोल सकते हैं। तो इनके फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अभी जो प्रॉब्लम आया हुआ है, जो शेयर्स लगातार गिर रहे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन वही है कि इनके जो क्वार्टर रिजल्ट जो आया है वो खराब है, जो कि आने वाले समय पर डेफिनेटली जो है सुधर सकता है। अगर आप इसके प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में जा करके देखेंगे कि साल दर साल कंपनी ने किस प्रकार से ग्रोथ किया है, तो वहां पर इनका ग्रोथ आपको नजर आ जाएगा, जिससे कंपनी पे आपको भरोसा होगा। अगर आप लंबे समय के इन्वेस्टर हैं तो देखिए, कंपनी
20 की अगर बात करें तो लगभग 748 करोड़ रुपए का सेल्स करता था, जो कि अभी कितना हो गया है ट्रेलिंग 12 मंथ में आप देखेंगे 5,540 करोड़ रुपए इनका जो है सेल्स हो गया। तो काफ़ी शानदार ग्रोथ है। हर साल जो है कंपनी ने अपने सेल्स में ग्रोथ किया। उसी तरीके से अगर आप इनके नेट प्रॉफिट आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट से पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए। पहले इनका मार्जिन था वो कम था, लगभग जो है 20% के आसपास है, लेकिन अभी वो जो है 40% के आसपास जो है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कर लिया। तो मार्जिन में भी काफ़ी बेहतरीन इंप्रूवमेंट है, जो कि कंपनी को और भी बेहतर तरीके से आगे ग्रोथ करने आगे प्रॉफिट जनरेट करने में सहायता करेगा। इसी प्रकार से अगर आप जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट देखिए कभी 80 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो 82, 297, 625, 890, 1126 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में आप देखेंगे तो 1338 करोड़ का इनका जो है नेट प्रॉफिट है। तो ग्रोथ में किसी प्रकार से कमी नहीं है। सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से जो है आगे चल रहा है। तो दोस्त आने वाले समय पर डेफ़िनेटली जो है आपको एक अच्छा रिटर्न्स जो है कंपनी दे सकता है, और मेरे ख्याल से अभी जो गिरावट आ रहा है डेफ़िनेटली हर किसी कंपनी के पास जो है कभी न कभी किसी न किसी क्वार्टर में गिरावट आता है। तो ये आपको जो है एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वैसे चलिए एक बार चार्ट में हम जो है नज़र डालते हैं, चार्ट क्या कहता है। अब देखिए ये जो है चार्ट है एंजल वन का, तो आप चार्ट में देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है अभी लगातार गिरावट में आपको नज़र आ रहा है। वैसे मार्केट में गिरावट था इसलिए भी गिरावट है, लेकिन जो है इनके जो क्वार्टर रिजल्ट खराब होने के वजह से जो है आपको और ज़्यादा जो है गिरावट यहाँ पर देखने को मिला। तो ये जो गिरावट है दोस्त, ये आने वाले समय के लिए आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? आप देखेंगे कंपनी का शेयर और भी जो पिछले टाइम जब गिरावट हुआ था, तो कहाँ से सपोर्ट लिया था? ये जो सपोर्ट लिया था अपना ₹2000 के प्राइस के आस-पास जो है इन्होंने सपोर्ट लिया था। उसको आप ध्यान से देखेंगे, देखिए, ये लगभग ₹2000 के आस-पास, ये काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट ज़ोन है इनका। ये जो यहाँ से पिकअप भी लिया था, काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर गया था, जो 52 वीक हाई ये जो है कंपनी ने बनाया था, लगभग ₹4000 के आस-पास इसका जो है 52 वीक हाई था, ₹4800 के आस-पास। सॉरी, 1 मिनट देख लेते हैं इसको। हाँ, ₹4000 के आस-पास ही इनका जो है 52 वीक हाई था। उसके बाद फिर जो है कंपनी का शेयर फिर से नीचे आया, तो यही ₹2000 के प्राइस से ऊपर गया, और अभी अगर हम बात करें तो ये ₹3500 के आस-पास जो है जाकर के फिर से नीचे आया है। तो काफ़ी ग्रोथ की संभावना थी, जिसके वजह से जो है शेयर काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर गया। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो क्वार्टर रिज़ल्ट खराब होने की वजह से फिर से आपको जो है नीचे के प्राइस में दिख रहा है। तो ये आपको जो है इसी ₹2000 के आस-पास ही आपको सपोर्ट जो है बनाएगा, और यहीं से कंपनी का शेयर जो है रिवर्सल ले सकता है। अगर मार्केट में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं रहता है, तो अगर जो है मार्केट दबाव रहेगा तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा और नीचे आएगा, और ज़्यादा गिरावट मेरे ख़्याल से जो है यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी का जो शेयर का जो पी है ऑलरेडी जो है 16 का पी है, काफ़ी सस्ता है, पीईजी के हिसाब से भी काफ़ी सस्ता है। तो मेरे ख़्याल से और ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, यही 2000-1900 के भाव में जो है अगर दबाव रहता है तो। नहीं तो फिर जो है 2000 के आस-पास ही जो है या आपको रिटर्न यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। अभी ₹2300 70 पैसे के आस-पास जो है सॉरी ₹2370 के आस-पास यह जो ट्रेड कर रहा है। तो लगभग 10-12% का गिरावट और हो सकता है अगर होगा तो, और नहीं तो फिर जो है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो डेफ़िनेटली यहाँ इस लेवल पर जो है कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि जहाँ पर है अभी वो केवल अपने सपोर्ट ज़ोन जो ₹2200 का इनका जो है लगभग ₹2500 का सपोर्ट था, वहाँ से जस्ट जो है नीचे आपको अभी मिल रहा है ₹2370 के आस-पास जो है। तो अगर जो है नीचे आएगा तो यही 2200 ₹2000 के आस-पास ही जो है नीचे आएगा, और इस लेवल पर आकर के या शेयर आपको कंसोलिडेशन फेज़ में दिख सकता है। अपना फिर से जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, चौथा क्वार्टर, उसका वेट कर सकते हो, या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है कंपनी की ओर से तो कंपनी का शेयर यहाँ से जो है ऊपर की ओर जा सकता है। तो इस प्रकार से जो मेरा राय था, मेरा अध्ययन था इस कंपनी से रिलेटेड। आपका क्या कहना है? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं किसी प्रकार का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।